रऊफ है। मैं पैकेजेस कंपनी में जूनियर लीडर हूँ, मुत्तहिदा लेबर यूनियन में। मैं उधर एग्जेक्टिव कमेटी का मेंबर हूँ और वहाँ पर जो क्रिश्चियन वर्कर थे उनको खाना नहीं दिया जाता। मैंने अखबारात में मुतालबा किया है कि जैसे भाई मुसलमान को खाना दिया जा रहा है, ऐसे ही जो क्रिश्चियन वर्कर हैं जो सफाई का काम करते हैं 200 मसीह उनको भी खाना दिया जाए। जिसकी बना पर मुझे लेबर कोड के स्टे के बावजूद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया 15 मई 2014 को। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर हूँ, लेकिन अभी तक पैकेजेस की इंतजामिया ने इसी इशू पर, क्रिश्चियन वर्करों के हकूक़ पर, मुझे अभी तक ना 5% मुनाफा दिया है, ना सालाना तरक्की दी है, ना यूनियन एग्रीमेंट दिया है। और मुझे सिर्फ सजा दी गई कि आपने जो क्रिश्चियन वर्कर हैं उनको खाने देने की क्यों कोशिश की गई। जिसकी बना पर मुझे, जब मैं उधर गया तो यही हालात थे, उधर फिर उनका खाना बंद था, तो फिर मैंने आवाज़ अखबारात में उठाई। तो जिसकी बना पर 25 मार्च 2014 को मुझे दोबारा दूसरी बार नौकरी से निकाल दिया। लेबर कोड के स्टे के बावजूद लेबर कोड के जज मखसूस सहरे साहब ने स्टे आदत में हुक्म दिया कि पैकेजेस की इंतजामिया 2 अप्रैल 2014 तक अब्दुल रऊफ के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकती। मैं स्टे आदत पैकेज की इंतजामिया को देता हूँ, लेने से इनकार करता हूँ। 25 की शाम को सरेआम अदलिया की तौहीन करते हुए जिना अखबार में इश्तिहार देते हैं 26 मार्च को कि हमने अब्दुल रऊफ को निकाल दिया। और इसके अलावा मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरखास्तें दी हैं, वज़ीर आज़म को दरखास्तें दी हैं, चीफ सेक्रेटरी को दरखास्तें दी हैं, ह्यूमन राइट कमीशन को दरखास्तें दी हैं, जस्टिस एंड लॉ कमीशन को दरखास्तें, चीफ मिनिस्टर को दरखास्तें दी हैं, वज़ीर आज़म पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को दरखास्त दी है। जिसकी बना पर लेबर इंस्पेक्टर ने उधर दौरा किया है और मुझे बगैर तलाक के ही वो इंक्वायरी करके चला गया, एक तरफा और गैर कानूनी, और मुझे चार्जशीट दे के गैर कानूनी दे के मुझे 25 मार्च 2014 को उसकी आदत के बावजूद निकाल दिया। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। अब्दुल रऊफ साहब जो साबका पैकेज फैक्ट्री के वर्कर हैं, जो यूनियन के एक नुमाइंदा थे, जिन्होंने मसीहों को पैकेजेस में कैंटीन पर फ्री खाना ना देने के खिलाफ आवाज बुलंद की, इंतजामिया से यह मुतालबा किया कि जिस तरह मुसलमान वर्करों को आप कैंटीन पर फ्री खाना देते हैं, इसी तरह सेंट्री वर्कर जो सफाई का काम करते हैं उन 200 मजदूरों को भी फ्री खाना दिया जाए। बजाय कि इसका मुतालबा माना जाता, इसे नौकरी से निकाल दिया गया। और मैं समझता हूं कि यह बड़ी शर्मनाक बात है कि बाबर अली जिसकी वो फैक्ट्री है, जो कि स्वीडन का एम्बेसडर भी कई दफा रह चुका है, कई और मुल्कों के एम्बेसडर के तौर पर वो काम कर चुके हैं, उनकी फैक्ट्री में मसीहों के तहत इस तरह से जुल्म जबर होना और फिर मसीहों के लिए आवाज बुलंद करने वाले वर्कर अब्दुल रऊफ को नौकरी से निकालना, उसके बकाया जात ना देना, अदालती तरफ से आने वाला उसके हाकमी बहाली का हुक्म उस पर इंप्लीमेंट ना करना, यह बहुत बड़ा जुल्म है। और ये याद रखें कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी अब्दुल रऊफ के साथ खड़ी है। हम पूरी दुनिया में इस बात का ढंढोरा पीटेंगे, पूरी दुनिया को पैकेज फैक्ट्री की इंतजामिया का जो मकरू चेहरा है वो दिखाएंगे और सारी दुनिया को बताएंगे कि वो जिस शख्स के साथ बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सतह पर काम कर रहे हैं वो इंतहाई इंसानी हकूक की पामाली करने वाला शख्स है। उसने मसीहों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करने पर अब्दुल रऊफ को नौकरी से निकाला और वहां पर जो शख्स एक वर्कर के साथ ऐसा घिनौना अमल कर सकता है वो वहां पर सेंट्री वर्करों के साथ क्या करता होगा। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी का मुतालबा है कि अब्दुल रऊफ को फौरी तौर पर उसकी नौकरी पर बहाल किया जाए और इसके सारे बकाया जात जो है वो इसे दिए जाएं। शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी और मददगार।